इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए तो कहने लगे ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाते। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे ज़ैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने। एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा। फिर इकट्ठे वार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे तो इमाम अली मकाम चूँकि नमाज का वक्त हो गया था, उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गर्म तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा और जब शिमर आपकी गर्दन काटने लगा तो कहने लगे ठहर जा जरा, रब से एक बात कर लेने। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे मालिक तू अब बता के हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। तो फिर एक आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट, जरा देखना गौर करना, सर काट के नेज़े पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा है। औरतों को घोड़ों पे बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे उसको हम इमाम मान लें। उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में बके उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्स देने वाला जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। वो कहता है यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, तो मैंने उसे कहा रिश्तेदारी कर लिया यजीद के साथ, करीब हो जा। शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती? जीद छड़ियां मार रहा था, छड़ियां। इमाम हुसैन के लबों पे तो नमान बिन बशीर सहाबी थे, बोल पड़े, कहने लगे ओ यजीद बदबख्त, हाथ पीछे उठा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होंठों को चूमते देखा है। हजरत जनाबे ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होके बैठी हैं। यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर तो यजीद कहने लगा देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे सहे पर आवाज़ तवाना है, जानदार है, जानदार। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब सुना ना कि ये कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, तो जनाब ज़ैनब बोली, नमान बिन बशीर कहते हैं बीबी बोली, इतने सदमे हैं पर जनाब ज़ैनब बोली अल्लाह अकबर, इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और फिर कहने लगी यजीद तू बकता है, कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया, ये तेरी हुकूमत है, 4 दिन गुजरने दे, तुझ पे कोई लानत भी नहीं बरसाएगा और मेरे भाई का कयामत तक मिंबरों में और खुतबों में जिक्र हुआ करेगा, वक्त गुजरने दे। जब जनाबे बीबी ज़ैनब बोल रही थी तो हुजूर के एक नबीना सहाबी पास बैठे थे, जनाबे नमान बिन बशीर का हाथ हिलाया, हिला के कहने लगे क्या अली आ गए? तो अली की आवाज लगती है, जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हों जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब।